साल 2014 में आई फिल्म बर्डमैन ने बहुत से ऑस्कर्स के साथ साथ दुनिया भर से अवार्ड जीते हैं। फिल्म अपनी यूनिक कंटेंट के साथ साथ अपनी एंडिंग के लिए भी बेमिसाल है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसकी एंडिंग ही असल में इसकी टोटल स्टोरी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी एंडिंग इतनी अजीब है कि हर देखने वाला उसमें से अपने तौर पर कुछ न कुछ रिजल्ट निकाल सकता है। बल्कि डायरेक्टर अलेजेंड्रो गोंजालेस के मुताबिक इस फिल्म के इतने ही एंड्स हैं जितनी थिएटर यानी सिनेमा हॉल में सीटें, यानी हर देखने वाला इसका अपना रिजल्ट निकाल सकता है। इस फिल्म में माइकल केटिन ने जिस तरह अपनी लाइफ में सुपर हीरो यानी बैटमैन का किरदार निभाया है, इस फिल्म में भी वो एक एक्टर का किरदार निभा रहा है और इसमें वो सुपर हीरो बर्डमैन के नाम से फिल्मों में काम करता है। मगर अब वो सुपर हीरो बन बन के थक चुका है और दुनिया के सामने वो खुद को एक बेहतर एक्टर साबित करना चाहता है। वैसे भी वो बूढ़ा हो चुका है और वो लोगों को साबित करना चाहता है कि वो सुपर हीरो के अलावा भी जेन्युइन एक्टिंग कर सकता है। मगर उसे बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि उसकी अपनी बेटी एमा स्टोन भी उससे खुश नहीं थी, क्योंकि सब लोगों की तरह वो भी चाहती थी कि कीटन दोबारा अपनी से सुपर हीरो फिल्में करे और ये एक्टिंग का भूत दिल से निकाल दे। इसके साथ साथ उसका खुद का दिमाग भी उसकी मुखालफत करता रहता है कि वो ये एक्टिंग वैक्टिंग का चक्कर छोड़े और दोबारा बर्डमैन के कैरेक्टर करे। और इसी वजह से कीटन खुद को बुरी तरह कंफ्यूज पाता है। मगर फिर भी वो रेमंड कार्वर की एक शॉर्ट स्टोरी व्हाट वुड टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव की, यानी हम प्यार के मुतालिक क्या बात करते हैं जब हम बात करते हैं, को लेकर एक ड्रामा बनाना चाहता है। और इस ड्रामे का राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर वो खुद ही है और इसी ड्रामे को लेकर ये फिल्म आगे चलती है। तो इस बारे में हम बात करेंगे और एंड में इस फिल्म की कुछ एंडिंग्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इसकी मुमकिन एंडिंग क्या हो सकती है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट रीगन थॉमसन से होता है और वो एक हॉलीवुड एक्टर है और उसने अपने एक्टिंग कैरियर में बर्डमैन का रोल किया था और उसने इस सीरीज की 3 मूवीज में काम किया था और इसी वजह से हर वक्त उसके दिमाग में बर्डमैन ही रहता है और वो अक्सर ही इस बर्डमैन कैरेक्टर से बातें करता रहता है। फिल्म के पहले सीन में ही रीगन हमें हवा में लेविटेट करता नजर आता है और इस सीन से तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म कोई सुपर हीरो मूवी है, लेकिन असल में रीगन के एक्टिंग कैरियर में बर्डमैन के बाद कोई भी मूवी नहीं चली, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो मूवी में अक्सर ही किसी और के साथ बातें करता नजर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि बर्डमैन ही है। और ये बर्डमैन असल में उसकी सेकंड पर्सनैलिटी या ईगो है। और अब रीगन आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा है, इसलिए वो लोगों को अपनी एक्टिंग स्किल से इंस्पायर करना चाहता है, क्योंकि बहुत अरसे से उसका कोई काम न चलने से लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे भूलते जा रहे हैं। मूवी में हमें कई ऐसे सीन भी नजर आते हैं जिन्हें देखकर सुपर पावर्स की फीलिंग आती है, मगर ये सब रीगन के इल्यूजन्स हैं, क्योंकि बर्डमैन के बाद वो खुद को ऐसा ख्याल करता था कि जैसे उसके पास कोई सुपर पावर है। और अब रीगन एक दफा फिर लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक ड्रामा बनाने की कोशिश करता है और इस प्ले का एक्टर, डायरेक्टर और राइटर रीगन ही है। लेकिन रीगन का ईगो यानी बर्डमैन उसे मुसलसल हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसे बार बार कहता है कि ये थिएटर वेटर उसके लिए नहीं बल्कि वो तो सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन के लिए बना है। लेकिन रीगन इसके बावजूद प्ले करना चाहता है और जब वो प्ले की रिहर्सल करने के लिए जाता है तो साथ में रिहर्सल करते एक एक्टर जिसका नाम रॉल्फ था उस पर अचानक ऊपर से सर्च लाइट गिरती है और ये सब रीगन ने अपनी सुपर पावर की मदद से किया था। लेकिन ये भी रीगन का एक इल्यूजन ही था, क्योंकि जिस वक्त वो ऊपर देख रहा था तो असल में वो अपने प्लान के मुताबिक इस पर लाइट गिराने वाला था और लाइट गिरा कर वो ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे उसने अपनी सुपर पावर की मदद से इस पर लाइट गिराई है। असल में रीगन को रॉल्फ की एक्टिंग पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसकी जगह किसी और को रखना चाहता था। लेकिन जैक, जो रीगन का प्रोड्यूसर और एक अच्छा दोस्त है, वो रीगन को समझाता है कि अब प्ले में बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए हमें रॉल्फ को लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त जैक और रीगन बात कर रहे थे तो वहीं लेस्ली आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड माइक एक बहुत अच्छा एक्टर है और वो उसे एक बार मौका देकर देखें। इसके बाद रीगन माइक से मिलता है, लेकिन माइक एक अच्छा एक्टर होने के साथ साथ ईगो में किसी तरह भी रीगन से कम नहीं था और रीगन उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद रीगन उसे अपनी बेटी सैम से मिलाता है, जो रीगन के साथ ही कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम करती है, मगर इसके साथ साथ वो एक ड्रग एडिक्ट भी है। इसके बाद रीगन माइक को लेकर एक दफा दोबारा रिहर्सल शुरू करता है, लेकिन माइक एक्टिंग के अंदर हर चीज रियल चाहता था, जैसे कि अगर वहाँ पर गन मौजूद है तो माइक को असल गन चाहिए थी और अगर सीन में ड्रिंक है तो
माइक को असल ड्रिंक ही चाहिए थी, उसकी जगह पानी नहीं। इसलिए वो रिहर्सल के दरमियान ही रीगन से लड़ पड़ता है, क्योंकि रीगन ने उसे ड्रिंक की जगह पानी दिया था और इस बात को लेकर दोनों में शदीद तकरार हो जाती है। और इसके बाद रीगन एक दफा दोबारा जैक को कहता है कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन जैक एक दफा दोबारा रीगन को समझाता है कि प्ले होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है और इसके साथ साथ माइक एक बहुत अच्छा एक्टर भी है, इसलिए अब हमें उसी से काम चलाना होगा। इसके बाद रीगन एक बार में जाता है जहाँ उसे माइक भी मिलता है और वो वहाँ प्ले को लेकर काफी बातें करते हैं और उसी बार में उन्हें एक क्रिटिक भी मिलती है जो कि फिल्म्स और प्लेस को रेट करती थी। माइक उस क्रिटिक को कहता है कि कल वो उनके प्ले को देखने जरूर आए। इसके बाद रीगन अपनी बेटी सैम को देखने जाता है और वो देखता है कि सैम ने एक दफा दोबारा ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, जिसे लेकर वो सैम पर भड़क उठता है और इसके जवाब में सैम भी रीगन को बहुत कुछ सुनाती है, क्योंकि सैम का ख्याल था कि ये प्ले रीगन को ले डूबेगा। इसके साथ ही वो उसे इस बात का ताना भी देती है कि बर्डमैन मूवी एक कॉमिक से कॉपी है, इस वजह से रीगन कभी भी एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकता और इस बात को लेकर दोनों में शदीद बहस होती है। इसके बाद कहानी में एक दफा फिर माइक आता है जो अपनी एक्टिंग को रियल बनाने के लिए हमेशा रियल चीजें करना पसंद करता है और इसीलिए वो रिहर्सल के दरमियान लेस्ली से रियल में लव सीन करने की कोशिश करता है और इसके बारे में बाद में उसका कहना था कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, मगर उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। और रिहर्सल के बाद माइक एक दफा फिर रीगन के पास आता है और वो उसे नकली गन वापस करके कहता है कि ऑडियंस इस गन को फौरन ही पहचान जाएंगी, इसलिए उसे इसकी निस्बत एक बेहतर और असली गन उसे देनी चाहिए। अगले सीन में रीगन एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें रीगन के प्ले के बारे में लिखा था और रीगन पढ़ता है कि जो बातें उसने भरोसा करके माइक को बताई थी, माइक ने वो तमाम बातें अपने इंटरव्यू में बता दी थी। ये देखकर रीगन एक दफा दोबारा माइक के पास जाकर उससे लड़ने लगता है और इसके बाद रीगन अपने कमरे में आकर तमाम चीजें इधर उधर फेंकने लगता है, मगर एक दफा फिर जैक आकर उसे समझाता है। अगले सीन में रीगन को प्ले के लिए रेडी होते दिखाया जाता है और वहीं लेस्ली आ जाती है जो माइक को इस प्ले के लिए रिकमेंड करने पर अफसोस का इजहार करती है, लेकिन रीगन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो माइक के साथ ही इस प्ले को एंड तक चलाने की कोशिश करेगा। इसके बाद रीगन स्मोक करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसने बाहर अपने आप को ही लॉक कर लिया है। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके रीगन बिना कपड़ों के ही प्रीव्यू पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो इस प्रीव्यू को खत्म करता है और प्रीव्यू के बाद सैम रीगन को कहती है कि ये प्ले काफी अच्छा रहा और हो सकता है कि ये इसी तरह अच्छा ही जाए। इसके बाद रीगन एक दफा दोबारा बार में जाता है, वहाँ रीगन एक दफा दोबारा उसी क्रिटिक से मिलता है और रीगन उसी क्रिटिक को एक दफा दोबारा अपने प्ले में आने के लिए कहता है, लेकिन ये क्रिटिक रीगन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो रीगन को कहती है कि ये प्ले बहुत घटिया है और वो उसे देखे बगैर ही उसे रेट कर देगी। इसके बाद रीगन पूरी रात शराब पीता रहता है और सुबह भी उसे बार से बाहर निकलते हुए भी एक बोतल पकड़े हुए देखा जा सकता है और अब रीगन थिएटर की तरफ आ रहा था, लेकिन आज ही रीगन का फाइनल प्ले था और थिएटर के तरफ जाते हुए रीगन के साथ साथ उसके पीछे बर्डमैन भी चल रहा है जो रीगन को बार बार थिएटर छोड़कर फिल्म की तरफ वापस जाने के लिए कह रहा था। और इसके बाद हमें मूवी में कुछ एक्शन नजर आता है, लेकिन ये भी रीगन का हेलुसिनेशन ही था और अगले सीन में रीगन को उड़ते हुए थिएटर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और रीगन उड़ता हुआ थिएटर के बाहर लैंड करता है और अगले ही सीन में हमें एक टैक्सी ड्राइवर थिएटर की तरफ भागता हुआ पैसे मांगता नजर आता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उड़ने वाला सीन भी रीगन का हेलुसिनेशन ही था और असल में वो टैक्सी पर ही थिएटर आया था। अब रीगन प्ले के लिए तैयार हो रहा था जहां वो एक गन पकड़े हुए था, लेकिन इस दफा ये कोई नकली गन नहीं थी बल्कि बिल्कुल असली गन थी, क्योंकि अब तक के क्रिटिक्स के मुताबिक माइक इस प्ले में बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा था जबकि रीगन को इतने पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिल रहे थे। इसलिए रीगन भी अब इस प्ले में असलियत का रंग भरने के लिए एक असली गन लाया था और आखिरकार रीगन के सीन शुरू हो जाते हैं और आखिरकार एक सीन ऐसा आता है जहां कैरेक्टर को खुद को मारना था और रीगन एक्टिंग के जुनून में वहां पर असली गन से खुद को शूट कर लेता है और इतनी नेचुरल एक्टिंग देखकर वहां मौजूद तमाम ऑडियंस तालियां बजाने लगती है और वहां मौजूद हर एक को वो प्ले बहुत पसंद आता है। इसके साथ ही वहां वो क्रिटिक भी आई थी जो शो खत्म होने पर सबसे पहले उठकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे देखकर अभी तक ये पता नहीं चलता कि उसे प्ले अच्छा लगा या बुरा। इसके बाद अगले सीन में रीगन हमें हॉस्पिटल में नजर आता है जहां उसके तमाम चेहरे की सर्जरी हुई थी, लेकिन वो उस गन शॉट से बच गया था, लेकिन इसकी वजह से उसका नाक और मुंह थोड़ा खराब हो गया था और पट्टियों में लिपटा रीगन थोड़ा थोड़ा बर्डमैन की तरह ही नजर आता है और वहीं जैक आकर रीगन को बताता है कि
ये प्ले हिट हो चुका है और उस क्रिटिक ने भी इस प्ले को बहुत अच्छी रेटिंग दी है और सभी ने तुम्हारी एक्टिंग की भी तारीफ की है। और रेगन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रेगन वॉशरूम में जाकर अपनी पट्टी उतारता है और वो शीशे में देखता है कि वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा। और उसी वक्त हमें एक दफा दोबारा उसके साथ बर्डमैन नजर आता है और उसे देखकर रेगन उसे गुड बाय कहता है। और यहाँ हमें अंदाजा होता है कि रेगन शायद इसलिए अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि अब बर्डमैन उसकी जिंदगी से जा रहा था और लोग उसे बर्डमैन की जगह उसकी एक्टिंग स्किल्स की वजह से पहचान सकते हैं। इसके बाद रेगन जब अपने रूम में वापस आता है तो उसे खिड़की के बाहर कुछ बर्ड्स उड़ते हुए नजर आते हैं और उन्हें देखकर रेगन खुश होता है और वो खिड़की से बाहर निकलकर उन बर्ड्स को देखने लगता है और उस वक्त वो स्माइल कर रहा था। और अगले सीन में सैम उस रूम में आती है जो कि रेगन को देखने आई थी, मगर उसे रेगन कहीं नजर नहीं आता और उसी वक्त उसकी नजर खुली हुई खिड़की पर पड़ती है और वो खिड़की के पास जाकर पहले नीचे देखती है और इसके बाद वो ऊपर देखकर स्माइल करती है और यही मूवी एंड हो जाती है। और यही ये ख्याल हमारे जहन में आता है कि आखिर एंड में हुआ क्या। तो इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली थ्योरी ये है कि अब रेगन को जो हासिल करना था उसने वो हासिल कर लिया, मगर इसके बावजूद बर्डमैन उसके दिमाग से नहीं गया। इसलिए आखिरी सीन में जब उसने बर्ड्स को उड़ता देखा तो उसने खुद को भी उन बर्ड्स की तरह समझा और वो उड़ने के लिए खिड़की से कूद गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और सैम शायद इसलिए स्माइल करती है क्योंकि वो ये समझ जाती है कि अब उसका बाप हर चीज से फ्री हो चुका है। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये तमाम एंडिंग, प्ले का हिट होना, जैक का आकर उसे बताना और क्रिटिक का पॉजिटिव रिव्यू सब कुछ रेगन का डेथ ड्रीम था। यानी रेगन मरते हुए जिन ख्यालात के बारे में सोच रहा था ये सब वो थे और असल में रेगन उस गन शॉट से नहीं बच सका था और चूंकि वो अपने ड्रामे का एंड इसी तरह चाहता था इसीलिए डेथ ड्रीम में भी उसे ऐसा ही नजर आया। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि रेगन ने ऐसा क्यों किया? इस बारे में कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। टेक केयर।